अच्छा, भूख हड़ताल का जब नाम लिए तो एक चर्चा बना हुआ है कि आप लोग भूख हड़ताल करते हैं और पीछे में जाके मुर्गा भात खाते हैं। आप भी हमारे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर चल के देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। अगर खाते तो शरीर मेरा हिस्ट पुष्ट रहता है। भगवान ने दो कान दिया है, एक कान सुनने के लिए, एक कान निकालने के लिए। और जो अच्छी बात होता है उसको रखते हैं, बाकी जो बैड वाला बात होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। नॉट इन मेरिट वाले हैं, उनका नेता जो है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जो है खुद जो है चंदा कलेक्ट करके 10 लाख रुपया और वो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में और ST/AT के छात्र अभ्यर्थी जो यहाँ पे हैं मौजूद हैं। 19 दिन हो गया है, 19 दिन से लगातार डटे हुए हैं। गर्मी हो बरसात हो, अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हम सीधा जुड़ते हैं इनसे और बात करते हैं। 19 दिन हो गया आप लोगों का, क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद यही लगता है कि 1 से 2 दिन में समस्या का समाधान होने का चांस लग रहा है। कैसे, मतलब किसी दिन से बात हुआ है? हाँ, आज सुबह में खान सर आए हुए थे, मतलब कि वो पूछ के गए हैं कि आप लोगों के पास धरना का परमिशन है, तो बोले कि हाँ। तो बोले कि ठीक है, आप लोग को आज या कल मिलवा दिया जाएगा। खान सर यहाँ पे आए थे? खान सर आए थे, दो तीन बार आए थे यहाँ पर हम लोग को, तो अपना परमिशन दिखाए यही। और क्या 19 दिन से हम लोग डटे हुए हैं। आज से हम लोग का भूख हड़ताल अनशन शुरू है। अच्छा, भूख हड़ताल का जब नाम लिए तो एक चर्चा बना हुआ है कि आप लोग भूख हड़ताल करते हैं और पीछे में जाके मुर्गा भात खाते हैं। आप अब जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप भी हमारे जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर चल के देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। अगर खाते तो शरीर मेरा हिस्ट पुष्ट रहता है। और लोगों का कहना काम है, और भगवान ने 2 कान दिया है, एक कान सुनने के लिए, एक कान निकालने के लिए। और जो अच्छी बात होता है उसको रखते हैं, बाकी जो बैड वाला बात होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये आपके कुछ साथी जो बैठे हुए हैं वही सब ये सब आरोप लगा रहे हैं आप पे, तो क्या कहेंगे? मतलब भूख हड़ताल पे बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जितने भी इंसान पृथ्वी पर आए हैं, पहले वो अपना कमी नहीं देखता है, दूसरे को कमी देखता है। और दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले तो उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। सच्चाई क्या है? अरे भाई, मुर्गा भात बैठते थे यहीं बैठते, घर में नहीं बनता मुर्गा भात का, हाँ? यहीं बैठने की जगह है मुर्गा भात का। और जो बोला है वो सीधे सीधे फैला है, सीधे समझ लीजिए। आप ही समझ लीजिए, कोई आदमी जब वो फैल कर जाता है तो उसके अंदर में आक्रोश होता है। अब भड़ास को निकालने के लिए वो कुछ उल्टा पुल्टा बयानबाजी करता है, उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अकुललवा बकुललवा है, अकुललवा बकुललवा के बात को हम लोग नहीं वैल्यू देते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। अपनी भाई, आपने बोला कि मुर्गा भात खेल, जो हमने नहीं बोला भाई, ऐसा मतलब आप मीडिया वाले बोल रहे हैं। तो आप मीडिया वाले को बताना मैं चाहता हूं कि जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, उनका नेता जो है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जो है खुद जो है चंदा कलेक्ट करके 10 लाख रुपया और वो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। और मुखिया के चुनाव में हार गया। फिर जाकर अपने गया डिस्ट्रिक्ट में अपना कोई कंस्टिट्यूंसी खोला, वो भी फ्लॉप हो गया। तो समझिए कि हम लोगों को उल्टा आरोप लगा रहा है। कौन ये, मतलब कौन मुखिया का चुनाव लड़ गया? आप ही का कोई साथी है? नहीं, नॉट इन मेरिट वाले स्टूडेंट हैं। 10 लाख चंदा लेकर मतलब कि वो मुखिया का चुनाव लड़ा था और हार गया पिछले साल। जब मुद्दा जब चरण पे था ना सर, तो उस समय क्या किया, ब्लैक मेलिंग किया है लोग। नॉन मेरिट वाला फैला को बोल दिया कि जो नॉन मेरिट में लड़का है ना, उसको बोल दिया कि भाई मैं ही नेता हूँ, मैं तेरे को सब कुछ करवा दूंगा, तू चंदा भेज, गूगल पे भेज, फोन पे भेज, पेटीएम भेज, जो मैंने सो भेज। लड़का लोग इमोशनल होकर पैसा भेजा। इधर मुखिया का आप देखे होंगे कि आपको अक्टूबर नवंबर में मुखिया का चुनाव हो गया था, वो भाग गया गया, और गया से समझिए मुखिया का चुनाव लड़ लिया। और चुनाव लड़ने के बाद फिर आया, गाली गलौज किया पटना में, अपने समूह में ही गाली गलौज किया। एक लड़की थी, उसको पिछले महीने का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था सर, नॉन मेरिट की लड़की थी, उसको इतने गंदा वो गाली दे रहा था कि आप सुनने लायक, क्या मानसिकता उसको समझ सकते हैं, क्या भैंसा वाला मानसिकता है पूरा एकदम। बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो दूसरे को क्या इज्जत देगा? तो हम लोग को मुर्गा भात बोलता है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यानी जब वो अपने घर में ही खुद उठा पटक कर रहा है तो हमको क्या इज्जत देगा? उससे क्या उम्मीद रखिएगा? इज्जत देने का उम्मीद नहीं रखिएगा। अरे हमारा अपना काम है सर, हम अपना काम करते हैं। हमारा जो मांग है वो नाजायज़ मांग नहीं है। पहली बात, स्टेट का मुद्दा सबको पता है, आपको ही पता है। इसका सीधी मांग भैया, स्टेट मार्क्स पर बहाली कीजिए। नोटिफिकेशन आपने निकाला ना, हमने नहीं निकाला, तो आप निकाले तो आप उसको पूरा कीजिए। नहीं तो आप बोलिएगा कि कोई भी दुनिया का कोई वैकेंसी आता है तो उसमें नोटिफिकेशन रहता है सीट पर। आप तब देखिएगा सर, वहाँ सीट उसमें लिखा हुआ है कौन से विषय में कौन सी कितनी सीट है। TCS एग्जाम लिया है, कोई एलुगेल संस्था, कोई बोलता बिहार बोर्ड एग्जाम नहीं लिया।
बिहार बोर्ड ने टीसीएस को दिया एग्ज़ाम करवाने के लिए। टीसीएस जिसको बैंक, एसएससी, रेलवे का एग्ज़ाम दिलवाती है सर। आप समझ सकते हो वहाँ पर किसकी पैरवी चलेगी। अगर मैं आप एग्ज़ाम रेलवे के देने जा रहे हो, मैं आपको फ़ोन करूँगा कि हम 5 लाख रुपये दे भाई तेरे को करवा दूँगा, तो उससे आपको जॉब हो जाएगा। फर्जी तो बहुत सारा आदमी है, ऐसे नहीं ना होता है साहब। वो आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होता है। आप सही जनून चीज़ पाइएगा तब यह स्टेट का मुद्दा हकीकत में इसमें मेरिट के ही आधार पर ही नियुक्ति का प्रमाण रखा हुआ था। सरकार भी देखा कि जन उसका दबाव में पिछले बार क्या हुआ, मेरिट नॉन मेरिट जब मुद्दा कोई समझा नहीं ना, सब इकट्ठा हो गया था 21 जून में, तब जाकर 23 जून को लेटर बाद से बदल दिया था वो। तो समझ सकते हैं आप इस चीज़ को कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। सरकार जब तक इसको क्लियर नहीं करेगा, हम लोग आज से भूख हड़ताल 19वां दिन है, भूख हड़ताल पे है ना, और हम लोग कहीं जाने वाले भी नहीं है। हम शायद बेसिकली पटना से ही रहते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो लड़का 19 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 19 दिन से नहीं, आज से पहला दिन है भूख हड़ताल का। आज से पहला? हाँ, उससे पहले धरना था। बहुत तरह तरह का कार्यक्रम हुआ है। हमारे यहाँ जो पप्पू यादव जी भी आए थे, चिराग पासवान जी भी आए थे, और पुष्पम प्रिया भी आए थे। बहुत सारे नेता लोग आए थे, आरजेडी के भी नेता आए थे, जदयू के भी 2-3 नेता आए थे। तो भाई आने से नहीं ना होगा। इस समस्या का समाधान जब तक, तब तो हमको किसी पॉलिटिक्स थोड़ी करना है यहाँ बैठ के। पॉलिटिक्स करके क्या करेंगे सर? टीचर आदमी पॉलिटिक्स क्या करेगा? जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप एक अग्निवीर ले लो ना सर, युवा देखो क्या आक्रोश था। तो ये लोगों की इच्छा है कि ट्रेन जलाए, बस जलाए। हम लोग तो शिक्षक है, कैसे ट्रेन जलाएंगे, बस जलाएंगे? आप ही बताइए। नहीं है, सही भी है, किसी भी मायने में सही है, मगर ये लोग सुनते नहीं ना है। जब तक ट्रेनमा में आग नहीं लगाइएगा, बसवा में फूकिएगा नहीं, दौड़ धूप पकड़ लाठी दे मुक्का नहीं कीजिएगा, तब तक इसे समझते नहीं है। शांति से बैठे हुए 19वां दिन हो गया है, कोई ठोस कदम नहीं है अभी तक। क्या है, एक नोटिफिकेशन निकाल कर जारी करने में क्या जाता है उनको? कर दीजिए ना भैया। आप जिसको लेना लीजिए, पहले मेरिट वालों को आपको लेना पड़ेगा। 30,675 विद्यार्थी है ना, उसको पहले आप करवा दीजिए। उसके बाद आप 80,000 का बहाली कर दीजिए, 2 लाख का बहाली कर दीजिए, 5 लाख का बहाली कर दीजिए। हमको कोई मतलब उससे नहीं है। कैसे कीजिएगा आप उसको, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। आप उसको फ्री में कर दीजिए, मान लीजिए बिना मार्क्स देखे भी कर दीजिए, है ना। डुप्लीकेट जाली सर्टिफिकेट में अभी भी 1.5 लाख जो है ना शिक्षक का फोल्डर नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं नियोजन इकाई में क्या होता है। नियोजन इकाई में होता क्या है सर? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ऊपर का जो निकलता है, रोस्टर निकलता है, देखता है कि लड़का टॉप है, मगर अंदर में उसका उतना नंबर भी नहीं रहता है, फर्जी रोस्टर रहता है। आप समझ लीजिए अभी कितना केस हुआ है, देखे होंगे। अभी फिर जो है ना उस सब मामला अभी फिर आने वाला। तो आप ऐसे सिर्फ युवा को फंसा उसमें तो अच्छा युवा भी फंस गया। मान लो किसी को जॉब हुआ, किसी को नहीं हुआ, तो वही फंसा हुआ है। सरकार ये सब कोई पैमाना नहीं है, कोई भी स्टेट का ऐसा पैमाना, कोई अच्छा स्टेट है इस पैमाने पर नहीं चल रहा है आजकल। जो भी जितने भी डेवलप स्टेट है वो सब के सब स्टेट मार्क्स पे लेके चल रहा है। तो हमारा एक ही मांग है, स्टेट मार्क्स बहाली हो, होमलाइन सेंट्रलाइज हो, और बिहार के लड़का को जॉब मिले, बिहार के स्टूडेंट को जॉब मिले ना कि यूपी से। बिहार पिछले बार हुआ था ना, यूपी से पूरा बस भर के दरभंगा ले आया था। अब दरभंगा ले आया तो हम लोग देखे पूरा बसें भर के आगे हुआ है। अब समझ सकते हैं बिहार में खुद बेरोजगारी की कमी है, रोजगार नहीं है। बेरोजगार इतना है कि रोजगार की कमी है, इसके चलते बेरोजगार की संख्या ज़्यादा है। और यूपी वाले आके यहाँ भर गए थे। भाई वो होमलाइन सेंट्रलाइज भी हो, और अपना स्टेट मार्क्स बहाली भी होना चाहिए, और डोमिसाइल नीति भी लागू होना चाहिए। आप पारदर्शी कर दो सर, इसमें क्या होगा, गरीब स्टूडेंट को फायदा होगा। इसमें नॉन मेरिट मेरिट की सवाल नहीं है, हमको कोई उससे झगड़ा नहीं है। नॉन मेरिट का भी बहुत सारा लड़का हमको समर्थन दे रहा है। हमको समर्थन इसीलिए दे रहा है, उसको पता है ना, उसको पता है कि मान लीजिए सर गलत पैमाने पर जाएंगे तो सिर्फ पैसा वाला पूंजीवादी जाएगा। अगर सही पैमाने पर आएंगे तो पैसा तो हाथ लगेगा नहीं उसको, तो गरीब का ही भला होगा, उसमें सबका भला होगा। तो देखिए साफ तौर से कहना है कि सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ लंबी लंबी भाषण कर रही है। और कुछ लोग यहाँ विपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ अपना रोटी सेकने आते हैं, राजनीतिक रोटी सेक कर चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपके बारे में हम विधानसभा में सवाल खड़ा करेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन आखिर इन लोगों का भविष्य कब संभलेगा, जो कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इनको धरना स्थल पर बैठना पड़ता है, जिसे लगता है ये भी एक परीक्षा का हिस्सा बन चुका है। इतना कुछ करने के बाद, चूँकि बिहार में ज़्यादातर बच्चे किसान घराने से होते हैं और अपने खेत खलिहान बेचकर पढ़ाई में लगा देते हैं, और पढ़ाई करने के बाद भी जब वो एग्ज़ाम सफल हो जाते हैं उसके बाद उनको एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक और परीक्षा देना पड़ता है, जो है धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, डंडा का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद भी होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। एक मैडम है, हम इनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं कि 19 दिन हो गया है, 19 दिन से अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं और डटी हुई हैं।
क्या कहना चाहेंगे मैडम, थोड़ा कैमरा की तरफ घूर जाइए। क्या कहना चाहेंगी? 19 दिन हो गया आप लोगों की, क्या लगता है सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार और लोकतंत्र है, संविधान है, हमको तो लगता है कि सरकार हमारी बातों को सुनेंगे। हम लोग जो मांग करें कि स्टेट मार्क्स पर बहाली हो, तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम लोग के जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना चाहिए। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देना चाहिए। क्या नाम है बाबू? अनमोल। कौन है ये? मम्मी। मम्मी। पढ़ते हो? कौन स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी या प्राइवेट? ज्ञानदीप स्कूल। प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई नहीं होती है? क्यों? मन नहीं लगता है? हिंदी की भी पढ़ाई नहीं होती वहाँ पे, और इंग्लिश का तो राम राम ना। क्या नाम है? अनमोल। क्या? अनमोल। अनमोल। ये मम्मी है। कितने दिन से यहाँ आए हो? कितना दिन हो गया यहाँ आए हुए? 20 दिन। 19 दिन से हो यहाँ पे? झूठ बोल रहे हो तुम? एक दिन। हाँ? एक दिन। एक दिन से? आप सच बोला। 19 दिन क्यों बोले? उनके बताने पे सच बोलना चाहिए। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे सच्चे होते हैं, सच बोलना चाहिए। तो देखिए ये अनमोल बाबू हैं, अपनी मम्मी के साथ आए हुए हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, जिसके कारण ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यही ना बाबू? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती है। इनकी मम्मी एक काबिल शिक्षक बन सकती हैं, लेकिन बैठी हुई है गर्दनी बाग धरना स्थल पे, और यहाँ बारिश भी हो रहा है और गर्मी भी है। उसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर आज 19 दिन हो गया है डटे हुए हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में। तो साफ तौर से है कि बिहार में अगर आपको कुछ करना है तो पहले तो आप खेत खलिहान बेचकर पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फॉर्म निकलेगा, आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आप सफल हो गए, उसके बाद भी आपको एक परीक्षा देना पड़ेगा। वो परीक्षा है, आपको धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठना पड़ेगा, शायद लाठी भी खाना पड़े, बहुत चीज़ मतलब प्रक्रिया में आता है। वो सारा चीज़ को आपको सामना करना पड़ेगा। अगर गलती से आप उग्र हो गए तो आपका जो छवि है वो धूमिल हो जाएगा, आपका करेक्टर खराब हो जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी मांगों को लेकर कई तरह का संघर्ष है, वही संघर्ष की लड़ाई इनकी माँ लड़ रही है और अपने बच्चों के लेकर आए हुए हैं। आज 19 दिन हो गया है और 19 दिन से लगातार डटे हुए हैं। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।